Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing nutrition indicators of National Nutrition Survey of Pakistan 2018. Adolescent nutrition from 10 to 19 years of age. तो फिगर में आप देख सकते हैं पर्पल इंडिकेट्स गर्ल्स एंड ग्रीन इंडिकेट्स men. तो नॉर्मल जो न्यूट्रिशन जिनकी थी कि वो नॉर्मल थे वेट के, वो मेन थे, बॉयज़ थे 61 और वुमेन 71. फिर अंडर वेट मेन आर 21 एंड गर्ल्स आर 11. ओवर वेट बॉयज़ आर 10 वाइल गर्ल्स आर 11 एंड ओबीज बॉयज़ आर 7.7% एंड गर्ल्स आर 5.5%. तो इससे हमें पता चलता है कि जो 1 in 8 एडोलेसेंट गर्ल है वो अंडर वेट है, जबकि एडोलेसेंट 1 in 5 बॉय इज़ अंडर वेट. ठीक है, तो लड़के जो हैं ज़्यादा हैं अंडर वेट एज कंपेरिजन टू लड़कियाँ. ठीक है, उसके अलावा एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं कंपेयर टू देयर मेल्स ज़्यादा ओवर वेट हैं. मतलब लड़के जो हैं ज़्यादा अंडर वेट हैं और लड़कियाँ जो हैं ज़्यादा ओवर वेट हैं. ओबेसिटी जो है 7.7% थी एडोलेसेंट बॉयज़ में और 5.5% थी एडोलेसेंट गर्ल्स में. तो और इसके अलावा ओवरवेट और ओबेसिटी जो है सेम है रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी. उसके अलावा एनीमिया का अलग से टॉपिक है. एनीमिया जो एडोलेसेंट गर्ल्स में है, तो मोर देन हाफ जो हैं एडोलेसेंट गर्ल्स वो एनीमिक हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सोयर डेफिशिएंसी में 0.9% सोयर डेफिशिएंसी है. 55.7 है, राउंड अबाउट करके 56 कर लें हम, तो वो 56% हमारी वुमेन गर्ल्स हैं जिनको मॉडरेट डेफिशिएंसी है एनीमिया की, और सिर्फ 42% हमारी या 43% हैं हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स जो कि नॉर्मल वेट की हैं. ठीक है, और 42% गर्ल्स हैं, जिसका मतलब ये 42% गर्ल्स हैं जिनमें एनीमिया नहीं है, तो ये फ्रीक्वेंसी कम है. देन कम्स वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज फ्रॉम 15 to 49 ईयर्स. तो इसमें 1 in 7 वुमेन आर अंडर नॉरिश्ड. ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी बनती है और इसके साथ साथ ओवरवेट भी बढ़ रहा है और ओबेसिटी भी बढ़ रही है. तो अंडर नॉरिश्ड women of reproductive age are 14.4%, while overweight and obese are 37%. रूरल और अर्बन जो है उसमें डिफरेंस है. वुमेन जो रूरल एरियाज़ में हैं वो ज़्यादा मेल नॉरिश्ड हैं, और वुमेन जो अर्बन एरियाज़ में हैं वो ज़्यादा ओवरवेट या ओबीज़ हैं. नॉर्मल या बैलेंस्ड कहीं भी नहीं है. ठीक है, then comes micronutrient deficiencies in women of reproductive age. तो तकरीबन 41.7% वुमेन रिप्रोडक्टिव एज की जो हैं वो एनीमिक हैं, और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली टू अर्बन एरियाज़. ठीक है, तो हम अगर इस फिगर से इजीली देख लें तो 1.0% स्वेयर डेफिशिएंसी है, 41.7% में मॉडरेट डेफिशिएंसी है, और 57% जो है नॉर्मल है. फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है अपेरेंट है तकरीबन 79% 7 वुमेन में. ठीक है, और अर्बन एरियाज़ में ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में मेनी वुमेन दे डोंट गेट सनलाइट. इसके अलावा विटामिन ए डेफिशिएंसी आ जाती है. विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है तकरीबन 27.3% वुमेन में है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी में 18.2% वुमेन जो हैं वो आयरन डेफिशिएंसी हैं. ठीक है, और ये जो है रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़. और उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो सिंध में सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, फिर बलूचिस्तान में, और फिर पंजाब में. कैल्शियम डेफिशिएंसी में
हाइपोकैल्सीमिक एंड हाइपरकैल्सीमिक। हाइपोकैल्सीमिक का मतलब है कि कम कैल्शियम की कंसंट्रेशन होना बॉडी में, और हाइपरकैल्सीमिक का मतलब है ज़्यादा कंसंट्रेशन होना कैल्शियम की बॉडी में। तो 26% जो हैं, 26.5% जो हैं वो हाइपोकैल्सीमिक है वुमेन, और 0.4% है जो हाइपरकैल्सीमिक है। फिर जिंक डेफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 22.1% है, और ये ज़्यादा कॉमन है रूरल एरियाज़ में एज़ कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज़। और वो पंजाब में हाईएस्ट प्रोपोर्शन है जो उन वुमेन का जिनमें जिंक डेफिशिएंसी है। फिर बलूचिस्तान आता है, फिर सिंध आता है, और फिर लास्ट में KPK आता है। नेक्स्ट कम्स यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन। तकरीबन इस यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन जो है 17.5% वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन है। इसका मतलब ये है कि बॉडी में से आयोडीन यूरिन के थ्रू ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, और इस तरीके से फिर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। और इसमें 12.9% में मॉडरेट है, जबकि 4.6% में स्वेयर डिफिशिएंसी है, ठीक है। और ये वुमेन में ज़्यादा प्रिवेलेंट है, रूरल एरियाज़ की वुमेन में ज़्यादा प्रिवेलेंट है एज़ कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज़ ऑफ वुमेन। फिर उसके बाद यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन इन पाकिस्तान, एज़ वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि आयोडीन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे थायराइड फंक्शन के लिए ज़रूरी है, हमारी फ़िज़िकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। थायराइड जो है काफ़ी सारे हार्मोन्स बनाता है, उन हार्मोन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो सबसे बेस्ट इसका तरीका ये है कि हम अपना जो सॉल्ट है उसको आयोडाइज़ कर दें, ठीक है। तो उससे आयोडीन की डिफिशिएंसी के सारे डिसऑर्डर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 4 आउट ऑफ 5 हाउस होल्ड्स आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं अब। पहले नहीं था प्रिवेलेंट, लेकिन अब कैंपेन्स बहुत ज़्यादा चलाने की वजह से और आयोडाइज्ड सॉल्ट को बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल करके ये पॉसिबल कर दिया है कि 4 आउट ऑफ 5 हाउस होल्ड्स आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो अर्बन एरियाज़ हैं, मतलब सिटी में जो लोग रहते हैं, वो ज़्यादा आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं एज़ कंपेरिजन टू रूरल एरियाज़। देन कम्स फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि कितने लोग फूड सिक्योर हैं, मतलब फाकों पे नहीं हैं, स्टारवेशन पे नहीं हैं, ये नहीं है कि उनको 3 दिनों से खाना ना मिला हो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड फूड सिक्योरिटी, कि उनके पास अवेलेबल है फूड, या ये कि ऐसा ना हो कि इर्द गिर्द के इलाकों में ही अवेलेबल ना हो और वहाँ पे क्या है तो ऐसा, तो उसको फूड सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है, या इनसिक्योरिटी कहते हैं। तो पाकिस्तान में मोर देन हाफ हाउस होल्ड्स जो हैं, मतलब 63% जो हैं वो फूड सिक्योर हैं, जबकि 1/3 जो हैं, तकरीबन 36% वो इनसिक्योर हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान में 75.6%, KPK में 70.9% जो है हाउस होल्ड्स जो हैं फूड सिक्योर हैं। बलूचिस्तान में 50% हाउस होल्ड्स फूड सिक्योर हैं, और KPNMD में 55% फूड सिक्योर हैं। देन कम्स वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, इसको हम वॉश कहते हैं। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है ना पाकिस्तान में हाउस होल्ड्स का, तो तकरीबन उसमें 56% जो हाउस होल्ड्स हैं उनका ड्रिंकिंग वाटर कोलीफॉर्म्स बैक्टीरिया की, जो डिफरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, तो उसकी डिफरेंट टाइप से कंटेमिनेटेड हुआ है, ठीक है। और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कंटेमिनेटेड है एज़ कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज़। फिर इसके अलावा 36% जो हाउस होल्ड्स हैं पाकिस्तान में वो इकोलाई से कंटेमिनेटेड हैं, और द सेम गोज़ कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा कंटेमिनेटेड है दैन कंपेरिजन टू रूरल एरियाज़। तो इकोलाई से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो दिस इज़ द रेशो कि 56% में कॉलीफॉर्म्स पाई जाती हैं घरों में, और 36% में इकोलाई कंसंट्रेशंस या कंटेमिनेटेड होता है पानी। तो हम अगर नीचे देख लें तो पाकिस्तान में तकरीबन 56% में कॉलीफॉर्म है और 36% घरों में इकोलाई है।
और अर्बन एरियाज़ में कॉलीफॉर्म और इकोलाई की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है घरों में पानी के देन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़। हाउस होल्ड यूजिंग इम्प्रूव्ड सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो इसमें हम देख लें पाकिस्तान में तकरीबन 92.6% हैं। इसका मतलब ये कि 9 आउट ऑफ 10 हाउस होल्ड्स हैं जिनके पानी के सोर्सेज इम्प्रूव्ड हैं, और अर्बन एरियाज़ में तकरीबन 93% में और रूरल एरियाज़ में तकरीबन 91% घरों में इम्प्रूव्ड सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैं। और बलूचिस्तान हमारा ऐसा ज़िला है जिसमें लोएस्ट प्रोपोर्शन है घरों की जिनके पास इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर की सोर्सेज हों। देन कम्स हाउस होल्ड्स यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी, तो इसमें जो अर्बन डवेलर्स हैं उनके पास ज़्यादा अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं दैन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़, और 85% हाउस होल्ड्स हैं पाकिस्तान में जिनके पास इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी है। आईसीटी और पंजाब में हाईएस्ट प्रोपोर्शन है इम्प्रूव्ड सैनिटेशन की देन कंपैरिजन टू अदर प्रोविंसेस, और KPK, NMD और बलूचिस्तान जो हैं पीछे हैं। दिस इज़ द परसेंटेज। पाकिस्तान में तकरीबन 84.7% घरों में इम्प्रूव्ड सोर्सेज ऑफ सैनिटेशन है, रूरल एरियाज़ में 78 और अर्बन एरियाज़ में 95% है। सो दिस इज़ इट, दिस एंड्स। I will share the document with you too, written document, so you can easily make your notes. If you have any difficulty, you can ask me. Thank you for your consideration. Allah Hafiz.